बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मज़हर हेल्थ एंड मेडिकल इश्यूज़ के इस चैनल पर हाजिर हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। आज जो हमने मेडिकल इश्यूज़ को डिस्कस करना है वो COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। अब इसमें होता क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका जो एयरवेज है, जिसमें आप ऑक्सीजन को लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, जिसको हम एयर पैसेज वे कहते हैं, वो डैमेज हो जाता है। जब वो डैमेज हो जाएगा तो वहां से हवा का गुजरना, ऑक्सीजन का गुजरना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और इस तरह ऑक्सीजन आपके लंग्स तक प्रॉपर नहीं पहुंचेगी और ना ही वो फिल्टर होके जाएगी और इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और क्योंकि जो ब्रीथिंग है, जो ऑक्सीजन को लेके जाने का प्रोसेस है, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ज़रूरी है। अब COPD जो डिजीज़ है जिसमें आपका एयर पैसेज वे, जो पल्मोनरी डिजीज़ है जिसमें एयर हवा सही तरह से नहीं गुजरती और उसकी इंटरनल लाइनिंग जो है ना वो डैमेज हो जाती है। अब उन इंटरनल लाइनिंग की जब डैमेज हो जाएगी तो हवा सही तरह से जब नहीं गुजरेगी तो फिर फर्दर जो कॉन्सिक्वेंस हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब कौन से मेन कॉजिंग एजेंट हैं जो COPD डिजीज का जो है ना कॉज कर रहे हैं? अब उसमें जो पहले नंबर पर है वो स्मोकिंग है। जब स्मोकिंग करेंगे डिफरेंट किस्म के जो इसके केमिकल्स हैं वो लंग्स की तरफ जाएंगे, तो जैसे एयर पैसेज वे से उसके असरात जाएंगे तो वो उस लाइनिंग को जो है ना वो डैमेज करेंगे। जब लाइनिंग को डैमेज करेंगे तो COPD होने के चांसेस जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और दूसरे नंबर पर है कि एयर पोल्यूशन। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स जब बढ़ेगा ड्यू टू इंडस्ट्रियल व्हीकल, इनके स्मोक से या बहुत सारे केमिकल्स है, जो हैवी मेटल्स हैं जो एयर के अंदर हैं, और बहुत सारे पार्टिकल हैं जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हो गए या सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हो गए, ये दोनों के दोनों जो है ना COPD का जो है ना बायस बन रहे हैं। और तीसरे नंबर पर जो है वो है जेनेटिक प्रॉब्लम। बात का यानी कि जो है ना बावजदाद में किसी को इश्यू होता है तो उसका जो इफेक्ट है, जेनेटिक इफेक्ट है, वो फिर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो है ना चला जाता है। तो ये भी फैक्ट पॉसिबल है कि COPD के डिजीज हैं वो जेनेटिक इशू भी आने के अंदर। और चौथे नंबर पर जो इसका कॉजिंग एजेंट है वो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। कोई भी ट्यूबरकुलोसिस हो या नमूनिया बैक्टीरिया, कोई भी इन्फेक्शन हो जाए बैक्टीरिया की वजह से या वायरल इन्फेक्शन की वजह से, तो COPD होने के चांसेस जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये चार मेन फैक्टर हैं जो COPD का जो है ना बायस बन रहे हैं। और सिम्टम कौन सी हैं जिसमें COPD हो गई है? पता कैसे चलेगा? जो इसका जो क्रोनिक पल्मोनरी डैमेजिंग है एयर पैसेज वे की, वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि बाद का थोड़ी देर के लिए जो है ना वो ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो जाती है लेकिन फिर ठीक हो जाती है। लेकिन COPD की जो है वो उसमें होता क्या है? उसमें यह है कि आपका जो सांस लेने का है वो बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन सही तरह से आप इनहेल नहीं कर रहे होते हैं। इसको कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, जिसमें आप सांस लेने में जो है ना मुश्किलात पेश होती है, आपको दिक्कत होती है। और दूसरे नंबर पर जो सिम्टम है वो कफिंग, बहुत ज़्यादा आपको खांसी आएगी, फिर थोड़ी देर रुकेंगे फिर खांसी आ जाएगी। तो इस तरह खांसने से आपके जो इंटरनल सिस्टम है बॉडी का वो सारा हलेगा, उसको लाग पता जाएगा। और इसी तरह जो तीसरी के वीजिंग हो जाएगी, बाज़ औक़ात जो है ना वो कफिंग से जो है ना वो आपके जो एक्सक्रीशन है वो इनफ्लो कर सकते हैं, निकल सकती हैं, और उसके साथ ब्लीडिंग भी पॉसिबल है। इस तरह जो है ना वो शार्ट टाइटनेस, यहाँ पर आपको टाइट सा फील होगा, सही तरह से क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जा रही होती तो एक टाइटनेस फील होगी। और इसी तरह जो है ना वो आपके लिप्स जो है ना वो ब्लू हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहेगी तो वो फिर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से जो है ना वो लिप्स जो है ना और कलर में चेंज हो जाएंगे। तो ये जो है ना 5 जो है सिम्टम है जिसकी बुनियाद पर आप कह सकते हैं ये COPD के जो है ना पेशेंट हो गया। अब इसको डायग्नोज कैसे करेंगे? डॉक्टर इसकी डायग्नोसिस कैसे करता है, कैसे पता लगाता है? पहले नंबर पर जो डायग्नोस का प्रोसीजर है वो है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे जब करवाएंगे तो फिर वो पता चल जाएगा, हम विजुअलाइज करते हैं कि इंटरनल डैमेज कहाँ कहाँ पर हैं और क्या ये डैमेजेस ज़्यादा हो गया है क्योंकि क्रोनिक हो गए विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि शॉर्ट उसके जो डैमेजेस हैं वो फिर फर्दर प्रोलिफरेशन करते रहते हैं, फर्दर जो है ना वो इन्फ्लेमेट हो जाते हैं। तो ये पहला डायग्नोसिस का तरीका है एक्सरेस।
दूसरे नंबर पर जो हम करते हैं वो है स्पेरोमेट्री। स्पेरोमेट्री जो है ना कॉमन तरीका जिसमें हम चेक करते हैं कि हमारा जो लंग्स है उसमें ऑक्सीजन कितनी जा रही है और ऑक्सीजन कितनी इनहेल हो रही है बॉडी के अंदर और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। ये जो मेजरमेंट का ऑक्सीजन लेवल है या कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाने का मेजर टूल है वो हम स्पेरोमेट्री से जो है ना उसको जांच करते हैं क्या वो उसका नॉर्मल रेट है या उसमें कोई कमी पेशी है। तीसरे नंबर पर है वो एबीटी, आर्टीरियल ब्लड गैस। आपके जो आर्टरी के अंदर जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का लेवल कितना है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है, इसको हम मेजर करते हैं। और इसके साथ साथ हम ब्लड की जो है ना पीएच को भी मेजर कर सकते हैं इसी टेस्ट की बुनियाद पर। अगर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा है, तो फिर ये सीओपीडी के जो है ना फिर पता चल सकता है इसको सीओपीडी, ये जो पेशेंट है वो सीओपीडी का शिकार हो गया। और चौथे नंबर पर हम इसके जो है ना पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं कि आपका जो लंग्स है क्या वो सही तरह से काम कर रहा है। अगर वो काम नहीं कर रहा तो फिर ऑटोमेटिकली जो है ना वो सीओपीडी का जो है ना शिकार है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, कौन से टूल अपनाने चाहिए, कौन सा प्रोसीजर अपनाना चाहिए जिसकी मदद से आप सीओपीडी जैसी खतरनाक डिजीज से जो है ना छुटकारा हासिल कर सकते हैं। पहले नंबर पर है ब्रोंकोडायलेटर। ये एक प्रिस्क्राइब्ड जो है ना वो ड्रग है जिसकी वजह से जो है ना वो आपका जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो डायलाइट हो जाते हैं। जब डायलाइट हो जाएंगे सही तरह से एयर पैसेज वे जो है खोल जाएगा और सही तरह से जो है ऑक्सीजन आपके लंग्स तक पहुंचेगी। और दूसरे नंबर पर है कार्टिकोस्टेरॉइड्स। ये एक सिंथेटिक जो है ना हार्मोन है, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी है। एक्चुअली हम ये फौरी इसलिए देते हैं कि ये जो है ना वो जो इन्फ्लेमेशन और डैमेजेस हो गई है अंदर जो एयर पैसेज वे में उसको ठीक करता है। तो इसलिए फौरी तौर पर जो है ना कार्टिकोस्टेरॉइड जो है ना दी जाती है ताकि जल्दी से जल्दी जो है ना वो डैमेज को ठीक किया जा सके। तीसरे नंबर पर है उसकी ऑक्सीजन थेरेपी, मतलब पार्टिकुलर वे के अंदर चेक करना है कि ऑक्सीजन उसके लंग्स तक जा रही है और इस तरह जो है ना हाई प्रेशराइज ऑक्सीजन उसको दी जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन उसके लंग्स तक पहुँचे, फिर लंग्स से जो पूरी बॉडी को अरसाल हो। और बाज़ औक़ात इतनी डैमेज हो जाते फिर उसकी सर्जरी करनी पड़ सकती है। फिर सर्जरी से ही आप उस इंटरनल डैमेजेस जो आपके एयर पैसेज वे में है उसको ठीक किया जा सकता है। और चौथे नंबर पर जो है ना आपको चाहिए कि आप लाइफ स्टाइल चेंज करें, अपने आप को इतना एक्टिव और एनर्जेटिक रखें और सही तरह से जो है ना इनहेल और एक्सहेल का प्रोसेस की प्रैक्टिस करें ताकि सही तरह से जो है ना अपने लंग्स के अंदर जो है ना ऑक्सीजन को लेके जा सके। अब ये वाले तो ट्रीटमेंट से चलो ठीक हो गया, लेकिन आपने इनसे बचना कैसे, अपने आप को कैसे बचा के रखना है ताकि सीओपीडी जो है ना आपको ना हो। उसमें होता यह है कि आप जो है ना आपके जो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के साथ साथ जो है ना आप जो लाइफस्टाइल चेंज करते हैं जिसमें आपको जो है ना वो अल्कोहल तरह करना चाहिए, स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए और इस तरह की जो पोल्यूशन एरिया है उसमें नहीं जाना चाहिए। अपने आप को एक फ्रेश एयर में रखना है। अगर आपने इसकी ट्रीटमेंट ना कराई तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं जो आपकी बॉडी को डैमेज मजीद कर सकती हैं। पहली है कि रिस्पिरेटरी फेलियर, आपका सांस लेने का बिल्कुल प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा। जब सांस नहीं ले जाएंगे, बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वहाँ पर एनर्जी डेवलप नहीं होगी, एनर्जी डेवलप नहीं होगी तो बंदा ख़त्म हो सकता है। तो ये रिस्पिरेटरी फेलियर जो है बंदे को डेथ की तरफ लेके जा सकता है। इससे बचना बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह का कोई शिकार हो गया तो अपने आप को बचा के रखें। दूसरे नंबर पर उसका जो है हार्ट फेल हो सकता है क्योंकि सही तरह से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हार्ट को भी एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी होगी तो वो पंप कर सकेगा। और तीसरे नंबर पर है ना उसको निमोनिया हो सकता है। दोनों जो है ना वो लंग्स डैमेज हो सकते हैं, डबल निमोनिया भी हो सकता है। इसी तरह डिप्रेशन उसको हो सकती है। और माल न्यूट्रिशन का ये है कि जब कोई भी चीज़ खाएंगे वो बॉडी को नहीं मिलेगी क्योंकि ऑक्सीजन उसके अंदर है नहीं, एनर्जी जो है ना उसको बूस्ट अप नहीं कर सकती, उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकती। कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज खाते हैं और एनर्जी डेवलप नहीं होगी। जब एनर्जी का फॉल हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली जो है ना बहुत ही कॉन्सिक्वेंस होंगे जिसमें बॉडी आपकी बर्दाश्त नहीं कर सकती और इसी तरह जो है ना वो इट लीड टू द डेथ। उम्मीद है आपको ये हमारी सजेशन ठीक लगी होंगी। आपने इससे अगर
खुदा ना खास्ता कोई इसका शिकार हो गया है तो अपने आप को वो बचा के रखे। और उम्मीद है कि हमारी ये जो वीडियोस की जो सजेशन आपको अच्छी लगी होंगी। इस तरह आप हमारी वीडियो देखते रहिए और आने वाले वीडियोस जो है ना आपको मिलें, ताकि आप जो है ना फर्दर अपनी जो सेहत के मुताबिक जो ज़िंदगी है उसको गुजार सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।